हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स और सेकंड यूनिट का जो चैप्टर 2 है जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक और चैप्टर है काइनेमेटिक्स का मोशन इन प्लेन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग में देखिए क्या है, इसके सबसे पहले डेफिनेशन है मैकेनिक्स क्या है। The branch of physics which deals with the condition of rest or motion of the material object is called mechanics. फिजिक्स के अंदर वो ब्रांच जो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है उसके बारे में बात करें, वो आपकी क्या है, मैकेनिक्स है। सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस आपकी क्या है, स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है। Statics, the branch of mechanics which deals with the study of object at rest or equilibrium called statics. दूसरा क्या है, काइनेमेटिक्स, the branch of mechanics which deals with the object in motion without considering the cause of motion. इसमें तो आपका मोशन के काज का पता नहीं होता। इसमें क्या है, स्टैटिक्स में क्या है, बॉडी किस में आपकी है, तो रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है। और काइनेमेटिक्स में क्या है, डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन, यहाँ ऑब्जेक्ट मोशन में, उसमें रेस्ट में था, इसे मोशन में है, लेकिन मोशन के काज का इसके अंदर पता नहीं होता। थर्ड जो है इसके अंदर दे रखा है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द काज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स में आपको मोशन के काज का, कारण का भी पता होता है। अब रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट पे है। एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है तो किसमें, आपकी रेस्ट में है। मोशन में क्या होगा, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद इट्स सराउंडिंग्स। अगर अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के साथ चेंज कर रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ। जैसे ये ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, रेल के ऊपर चल रही ट्रेन जो है। उसके बाद आपकी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन दोनों आपकी क्या है, रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे, ए पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट। कोई पैसेंजर अगर ट्रेन में है, हालांकि ट्रेन चल रही है लेकिन पैसेंजर उसमें क्या है, रेस्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, अगर अपने साथी पैसेंजर्स को देखता है तो। बट ही इज इन मोशन विद द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन के बाहर के ऑब्जेक्ट को देखता है, फिर किसमें, आपको मोशन में है। दस एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ तो रेस्ट पे हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो मोशन में भी हो सकता है। जैसे बाहर की चीज़ों को अगर देखें तो हेंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे तो है ही नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज मच इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज को देखते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, देन इट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, तब आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अर्थ कैन बी treated as point object while it revolve around the sun। अर्थ जब सन के चारों रिवॉल्व कर रही है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको देखते हुए, उस डिस्टेंस को कवर करने को देखते हुए हम ये कह सकते हैं वहाँ पे अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना है, बिहेव कर रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द ऑब्जेक्ट द सेट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइन्स मीटिंग एट ए पॉइंट used for locating the position of a point is called frame of reference। 3 परपेंडिकुलर लाइंस जो एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही हो, used for locating the position
उसको आप कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका है इस ढंग से एक्स एक्सिस और इधर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई एक्सिस, एक और अपर डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ इसको दिखाएं तो ऐसे कि हम ये मान लीजिए आपका है जेड एक्सिस, इसको पॉइंट ओ कह देंगे। तो इसका यूज करें हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए, तब हम इस सिस्टम को क्या कह देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपका टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, the motion of an object said to be 1 dimensional if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with time। यानी जो 3 कोऑर्डिनेट हैं ऑब्जेक्ट के x, y और z कोऑर्डिनेट, उनमें से अगर कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, बाकी 2 चेंज अगर ना हो, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, the motion of an object is said to be 2 dimensional if only 2 of the 3 coordinates, 3 कोऑर्डिनेट्स में से अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते किसी मोशन के अंदर, तो आपका 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, सन के चारों ओर प्लेनेट की मोशन जो आपकी क्या है, 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। The motion of an object is said to be 3 dimensional if all the 3 coordinates specifying the position of the body change with time। Example, motion of kite flying on windy day, जब हवा चल रही होती है उस टाइम पर जो काइट जो आपका उड़ रहा है वो 3 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि उसके अंदर एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस आपके क्या होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ जो कवर करी है, जैसे ऑब्जेक्ट आपका ए से चला बी पे, बी से सी पे, सी से आ गया डी पे, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, 10, 5 एंड 10, 25 मीटर हो जाएगी ए से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ की फाइनल पोजीशन डी है। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traversed by a body between its initial and final position is called distance. It is a scalar quantity and its SI unit is meter. Example, distance traveled by a body between initial position A and final position D is 25 meter. Displacement में क्या होगा, displacement shortest distance between initial and final position is called displacement. Example, इसी फिगर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बनेगी, वहाँ अगर 5 होती कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। और ये आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट इसकी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही होती है। अब आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और displacement is the shortest path between initial and final position, or it is actual path length between initial and final position. Displacement it may be 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, और डिस्टेंस आपकी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, इतना याद करना है। उसके बाद आपका स्पीड क्या है, स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कह दें या कह दें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक ही बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। और ये आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी बनेगी मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन फार्मूला होगा आपका m0 l और t-1। अब आपकी टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड की टाइप कौन कौन सी आपकी हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मानेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हम कब, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर देयर टाइम इंटरवल मे बी। वेरिएबल स्पीड, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड,
the total distance traveled by the object divided by the total time taken to cover this distance is called average speed. और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसके बाद आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होगी आपकी उसको आप क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इफ डेल्टा टी टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स, देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे तो आप वी ए वी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड वी इंस्टेंटेनियस, लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स बाय डी टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसके लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, किसी ऑटोमोबाइल के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो आपकी उस ऑटोमोबाइल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। अब देखिए वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम तो होता है आपका स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम का आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी, और डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका m0LT-1 होगा। जैसे आपकी टाइप्स ऑफ स्पीड्स थी ऐसे ही टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। Uniform velocity, a body is said to be moving with uniform velocity if it travels equal displacement in equal interval of time, however small their time interval may be. Variable velocity में क्या होगा, a body is said to be moving with variable velocity if either its speed changes or direction of motion changes or both changes with time. उसके बाद आपका है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इफ x1 and x2 आर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2, देन एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। ऐसे ही फिर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर आपका है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड की वैल्यू या तो वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। इक्वल कब होगी, जब स्ट्रेट लाइन में होंगी। और इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू स्पीड। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। कुछ नोट देखिए, average speed of a body is equal to the average velocity when body is traveling along a straight line. Next, average velocity of a body is equal to the instantaneous velocity when body is moving with uniform velocity.